हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। यहाँ थर्मो वर्ड का मीनिंग है हीट से, और थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? कन्वर्जन ऑफ स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट, इसको मैं बड़ा से लिख देता हूं, हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही चीज पढ़ेंगे यहाँ पे कि हीट एनर्जी को कैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे जो मोटर व्हीकल चलते हैं उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हो गाड़ियों में क्या चीज यूज, फ्यूल यूज होते हैं, या तो डीजल हो या पेट्रोल हो, और वो डीजल और पेट्रोल को बर्न करके, है ना, हीट एनर्जी लिया जाता है, और उस हीट एनर्जी को एक मैकेनिज्म के थ्रू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोले तो वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगा के कहाँ कहाँ यूज होता है, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। जो हमारे सिलेबस में है हम बिल्कुल उसकी बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने घरों में देखे होंगे, अब तो खैर प्रेशर कुकर में सबके घरों में खाना बनते हैं, बट कभी एक ऐसा कंटेनर में खाना बने, जैसे एक कंटेनर है और इसमें पानी बॉईल हो रहा है, पानी है, ठीक है, रहने दो बस। इस कंटेनर में पानी बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर एक छोटा ढक्कन लगा हुआ है, इस तरह से एक ढक्कन लगा हुआ है। आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि जब ये बॉईल करने लगता है तो इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ऊपर उठता है। मीन्स इसमें एक कैपेसिटी है कि इसे ऊपर धक्का दे। ठीक है। मीन्स जब आप यहाँ पे हीट एनर्जी देते हैं, बेसिक समझिएगा, आप हीट एनर्जी दे रहे हैं और वो हीट एनर्जी से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी से पानी गर्म हुआ, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर मॉलिक्यूल जोर जोर से इस ढक्कन को धक्का दे रहे हैं ऊपर की तरफ, इनकी प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो जाता है ना। ये जो वेपर मॉलिक्यूल है इसको धक्का दे रहे हैं। देखो ये धक्का तो इधर भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो वाल है वो मूवेबल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता, काफी रिजिड है, बट ये जो ढक्कन है वो मूव कर सकता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है और इसी कारण ये थोड़ा ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है। मूव करने का क्या मतलब है कि फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुई ढक्कन में, यानी कि वर्क हुआ। ठीक है। तो इसी लॉजिक को यूज किया जाता है और भी डिफरेंट तरीके से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं उसके बेसिक को। चलिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए इसलिए हमने थोड़े अलग तरीके से इसको समझेंगे। आइए एक कंटेनर लेते हैं और वो सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है जो सिलिंड्रिकल शेप का है, और इसमें गैसेस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। ये गैसेस मॉलिक्यूल है। हमें पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है। तो ये जब मूव करेंगे, कुछ यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल हैं, मैं और ऐसे बनाता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, हाँ ऐसा ऐसा है। तो ये रैंडमली मूव करते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, है ना। और ड्यूरिंग मूवमेंट ये कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेंगे और साथ साथ
ये गैसेस मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब ये जो मैंने सिलिंड्रिकल एक कंटेनर लिया है, अब इस सिलेंडर के देखो गैसेस ऐसे रखोगे तो गैसेस मॉलिक्यूल तो फैल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इससे सारे। तो इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है, इसको ऐसे मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको ऐसा कवर कर दिया है, तो ये भी कैसा ही होगा, एक क्या बोले सर्कुलर टाइप का डिस्क है, सोचो सर्कुलर टाइप का डिस्क है, और इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया। और इसका नाम है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको बोलते हैं, ये जो मूवेबल है इसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलेंगे? पिस्टन। और ये जो सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर है उसका नाम है सिलेंडर। तो पहले तो इस बात से हम वाकिफ हो जाए, जो बार बार यूज करेंगे। ये हो गया सिलेंडर, और ये हो गया पिस्टन, ठीक है। देखिएगा, जब इसमें गैसेस मॉलिक्यूल होंगे तो वो रैंडमली भी मूव करते रहेंगे, और मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर एक गैसेस मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा, इस तरह से हिट कर रहा होगा, है ना, धक्का दे रहा होगा। जब इसको धक्का देगा यानी कि फोर्स लगाएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। मीन्स इस पे क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। इस पे क्या है? एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ऐसा करने से? क्या होगा? तो ऐसा करने से पॉसिबिलिटी है कि देखो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर से क्या ही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेयर है, सोचो यहां पर मैं पूछूं कि प्रेशर है क्या? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुछ भी नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। और सोचो कि ये जो पिस्टन है वो बिल्कुल ऐसे एज इट इज रखा हुआ है। इसका मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल का ऊपर की तरफ प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ऐसा होगा तो ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे। इसमें से जैसे देखो, जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया गैसेस मॉलिक्यूल का प्रेशर। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो ये जो पिस्टन है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और कोई एक अगर जो बढ़ जाए, अगर मैं अंदर के प्रेशर को किस तरह से बढ़ाऊं, तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल के प्रेशर बढ़ेंगे कैसे, इस बात को अभी देखते हैं कि कैसे बढ़ेंगे। अभी तो मैं पहले बात करूंगा कि अगर ये इनके प्रेशर बढ़ेंगे, नीचे वाला प्रेशर, तो ये धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होंगे। और होंगे कैसे? तो इसका बेसिक रीजन है कि आप क्या करो, हीट एनर्जी का सप्लाई करो। इसको फ्लेम पे रख दो। फ्लेम पे रखोगे तो हीट एनर्जी इसको मिलेगा, इस गैसेस मॉलिक्यूल को। और जब गैसेस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है ना, वो और बढ़ जाएंगी, तो और ज्यादा जोर से धक्का देंगे, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा हो जाए कि ये हो गया पिस्टन, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है, ये पिस्टन हो गया आपका, और इसमें गैसेस मॉलिक्यूल है। आपने हीट एनर्जी सप्लाई की, यू सप्लाई हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, सारे गैसेस में। एंड ड्यू टू दैट ये जो
पिस्टन है वो थोड़ा ऊपर उठने लगेगा। सोचो पिस्टन कुछ यहां आ गया, मीन्स मैं जूम कर रहा हूं कि जो पिस्टन है थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है और इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है x। ये जो पिस्टन है वो x डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं बोलूं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का वो है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये ड्यू टू P प्रेशर ये ऊपर x डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई है, ड्यू टू फोर्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मींस गैसेस मॉलिक्यूल इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, मींस गैसेस मॉलिक्यूल ने वर्क डन किया है। ठीक है, क्या हुआ, गैसेस मॉलिक्यूल ने वर्क डन किया है। और उस वर्क डन को हम कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन अगर मैं मैकेनिक्स का तरीका लगाता हूं तो वर्क डन होता है एफ एस फॉर डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। वर्क डन ड्यू टू दिस गैसेस मॉलिक्यूल मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा मैकेनिक्स में, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या होगा, फोर्सेस ड्यू टू गैसेस मॉलिक्यूल, एस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि अगर पिस्टन एक्स डिस्प्लेस होता है ऊपर की तरफ, राइट, तो कितना वर्क डन होगा। आंसर है कि ये तो होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x, तो लिख दो x, थीटा कितना है इनके बीच में 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, बट मुझे फोर्स डायरेक्टली नहीं पता, यहां पर हम बात करेंगे प्रेशर की। तो अब देखो प्रेशर होता है, कितना प्रेशर लग रहा है मैं कैसे बताऊंगा कि फोर्स अपॉन में एरिया, मीन्स जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो देखा जाए तो ये है प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, तो यहां आपको मिल गया प्रेशर। और अगर मैं A इंटू एक्स की बात करूं, सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम। देखो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कितना x, क्या कहलाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम। और इस मामले में मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। क्या हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स इसको मैं बोल सकता हूं इट इज डेल्टा V। यहां क्या आया है, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपको जो वर्क डन मिल गया वो इस तरीका से मिल गया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। मीन्स जब आप हीट एनर्जी सप्लाई किए तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, और रीजन क्या था कि गैसेस मॉलिक्यूल के प्रेशर के कारण ये ऊपर की तरफ मूव किया, मीन्स इसके वॉल्यूम थोड़े बढ़ गए। कितना से बढ़ गए, डेल्टा V से बढ़ गए। तो अगर आपको प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर पता हो और ड्यू टू दिस प्रेशर इसकी वॉल्यूम कितनी एक्सपांड हुई है ये पता हो, तो आप बता सकते हैं कि इस गैसेस मॉलिक्यूल ने कितना वर्क डन किया। तो देखिए अब समझना हुआ क्या, आपने हीट एनर्जी सप्लाई किए और वो हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक छोटा सा हमने मैकेनिज्म यहां पे लगाए हैं और ये हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जो वर्क डन हमें मिला है वो क्या मिला है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कोई सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट हो और उस केस में अगर हीट एनर्जी सप्लाई करें और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है
तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है उन्होंने वर्क किया है और वो P इंटू डेल्टा P के बराबर होगी। हो सकता है कि ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो, नीचे वाला कम हो, तो वैसे सिचुएशन में इनके वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो यहां अगर जो एक्सपांसन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सपांसन, पॉजिटिव वर्क फॉर एक्सपांसन, एक्सपांसन, इसको बोल सकते हैं, थोड़ा साइन भी याद हमें रखना है। अगर गैसेस एक्सपांड किया है तो हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव फॉर एक्सपांसन, और यही वर्क का साइन हमें लेना है निगेटिव फॉर कंप्रेशन। अगर जो कंप्रेशन होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल का, तो हम वर्क डन का सिंबल क्या लेंगे, नेगेटिव। वो बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, देखो मैथमेटिकली। देखो अगर जो कंप्रेशन होगा मीन्स गैसेस मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बट जो पिस्टन है वो नीचे आ रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो एंगल कितने का हो गया, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, cos 180 -1, तो ऑलरेडी नेगेटिव। बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर जो कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सपांसन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। हम लोग एक छोटे छोटे वर्ड ऐड होते जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, एक बार हम समराइज करेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी चीजें। यहाँ सिस्टम एक वर्ड यूज किया हूं, सिस्टम से मीनिंग है कि जिन गैसेस मॉलिक्यूल को आप कंसिडर कर रहे थे वो आपका सिस्टम हो गया। तो अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं तो पॉजिटिव वर्क, और इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। इसे वो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि एक्सपांशन हो रहा है मीन्स बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर जो कंप्रेशन हो रहा है तो वर्ड यूज करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने थोड़ा सा वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझे। चलिए अब एक और छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं। ये तो हमने वर्क डन के बारे में समझ लिया। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को फिर जोड़ते चले जाएंगे, हम बहुत अच्छे से ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। देखो मैं फिर से वही अरेंजमेंट बनाता हूं, और अब मैं सिलेंडर और पिस्टन वर्ड यूज करूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये हो गया आपका पिस्टन, ये मूवेबल पार्ट है, ये मूव कर सकता है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं सारे गैसेस मॉलिक्यूल, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं, एक वर्ड आएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो यहां इंटरनल एनर्जी से बिल्कुल क्लियर है, इंटरनल का मतलब ये कि अंदर वाली जो सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी मतलब है कि ये जो आपका सिस्टम है, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल आपने कंसिडर किए हैं उनकी टोटल एनर्जी, अब वो डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है, बट जो मेजर पार्ट है जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, वो मेन पार्ट है। देखो हमने जो अभी तक मैकेनिक्स में पढ़े थे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी सम ऑफ, बोलो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां भी जो इंटरनल एनर्जी होंगी वो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
और प्लस अदर एनर्जी। ठीक है, इन सब का जो टोटल सम होगा वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएंगे। ठीक है, बट उसमें भी जो सबसे मेजर पार्ट होने वाला है वो हमारे कंसिडरेशन में जो इंटरनल एनर्जी का मेजर पार्ट है वो है काइनेटिक वाला फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और फिर से ये जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है कि गैसेस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हम लोग क्या समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, तो जो भी पहले से रहा होगा तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी के। और जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहे हैं। मीन्स इनडायरेक्ट वे में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर इसका अगर बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। कम हो गया तो हम बोल देंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई। मीन्स बेसिकली इंटरनल एनर्जी का मीनिंग हो गया कि इस सिस्टम में जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनके टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है कि इस गैसेस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस और भी केमिकल एनर्जी और डिफरेंट टाइप के हैं उन सब का सम। बट उन सब में जो मेन है यहाँ पे वो है काइनेटिक एनर्जी। सबसे जो मेजर पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कोई खास वेरिएशन नहीं ये ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्ट वे में कहाँ डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ती है, वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, और वैसा होने से हम क्या बोलेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। ठीक, इसका रिवर्स अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो दो चीज समझे, एक तो वर्क डन, दूसरा इंटरनल एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अपने लॉज हैं जिसपे गवर्न होती है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं इन सब चीजों को एज इट इज अभी रहने देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप लिख लेना पूरा, ए फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज बेस्ड ऑन द conservation of energy, conservation of energy। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हम लोगों को पता है थोड़ा सा बेसिक कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व है। ठीक, तो यहां बात करते हैं कि जब आप हीट एनर्जी देते हैं तो ये हीट एनर्जी, अगर आपने 100 जूल की हीट एनर्जी दी, मान लिया जाए आपने कितनी एनर्जी दी? 100 जूल। जो आपने हीट एनर्जी दिए वो 100 जूल दिए, तो ये 100 जूल
एनर्जी टोटल के टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। ठीक है। कुछ एनर्जी ये जो सिस्टम है वो रख लेती है, तो मजबूरी है इनको रखना। ठीक है, क्या मजबूरी है वो डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर इस सिस्टम को 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी दिया गया है तो ये 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी को टोटली 100 जूल ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये जो वर्क डन हमें देंगे वो वर्क डन 100 जूल नहीं होके हो सकता है 90 जूल होगा, मीन्स 100 से कम होगा। ठीक है, तो बाकी 10 जूल एनर्जी कहां गई? तो आंसर है कि वो 10 जूल एनर्जी इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च हुई है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? मीन्स जब आप इसको 100 जूल एनर्जी देंगे तो 100 के 100 जूल एनर्जी ये वर्क में कन्वर्ट नहीं करता। सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी ये अपने मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर लेता है। ठीक है, या बोले तो उन्होंने रेंट ले लिया कि देखो मैंने आपका काम किया हूं, 100 जूल आपने मुझे दिए, आपको मैंने 90 जूल का वर्क दे दिया, तो कुछ रेंट दो मुझे, टैक्स दो। और वो टैक्स है इस न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए 10 जूल का, है ना। वही टैक्स क्या है इसका? इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं जो हीट एनर्जी दिया गया है उसको लिख दूं डेल्टा क्यू, ठीक है, और जो वर्क डन हुआ वो डब्ल्यू है, तो आप ऐसा लिखिएगा कि हीट एनर्जी सप्लाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या ही हो गया कि जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो हीट एनर्जी यहां दो चीजों में यूज हो रही है, एक वर्क डन करने में और दूसरा इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में। और जो बिल्कुल बेसिक सा रीजन है, जो लॉजिक है वो ये है कि ये टोटली कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, टोटल हीट एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है? ये उसके लिए टैक्स लेगा, रेंट लेगा, और वो रेंट के फॉर्म में अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेता है। सोचिए कि आपको जो इनकम है वो है 100, उसमें से आप अपने काम पे खर्च करते हैं 90, तो 10 आपका क्या हो गया? सेविंग हो गई। इसी तरह से इसकी सेविंग है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे। हाँ, अब क्या क्या चीज, और अगर हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है तो उसके लिए अगर सप्लाई किया जा रहा है, हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, तो हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और यहां से हीट एनर्जी अगर जो रिजेक्ट की जा रही है किसी तरीका से, तो हम साइन यूज करते हैं यहां पर डेल्टा क्यू के लिए नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या साइन कन्वेंशन? पहला तो वर्क डन के लिए क्या क्या कन्वेंशन याद रखना है कि अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, और हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है तो निगेटिव साइन। इसी तरीका से एक यहां थोड़ा सा याद रखने का कि अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। मैं लिख देता हूं कि डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। कब? टेम्परेचर राइज करेगा तब, इफ टेम्परेचर राइजेज। इसी का रिवर्स
चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। कब, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर जो डिक्रीज करेगा तो साइन नेगेटिव, इंक्रीज करेगा तो साइन पॉजिटिव, राइट। तो आई होप आप ये चीजों को सीखे होंगे। मैं और इसको अरेंज करके लिखता हूं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। साइन कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या क्या, वॉकडन पॉजिटिव फॉर एक्सपांशन, ठीक है, नेगेटिव फॉर कंप्रेशन, राइट। दूसरा डेल्टा क्यू पॉजिटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और दूसरा डेल्टा जो क्यू होगा यही होगा नेगेटिव। कब, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम, हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम, ऐसा याद रख लो, यानी सिस्टम से बाहर जा रही है हीट। इस तरह से डेल्टा ई क्या होगा, पॉजिटिव। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल होगा नेगेटिव, साइन होगा नेगेटिव। कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हमें ध्यान रखनी है। आइए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो प्लीज। इनको रफ करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल, सोचिए एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल है और वर्ड यूज किया गया है कि हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है सिस्टम को, और वो हीट एनर्जी है 100 जूल। एंड ड्यू टू दिस हीट एनर्जी देयर इज अ वर्क डन, और वो जो वर्क डन हुआ है दिस इज ऑफ 10 जूल। तो आपको बताना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्या करें बताओ। आपको बताना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्या करें बताओ। तो हम याद करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आंसर आप लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको क्लियर है ना। क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यानी कि सिस्टम को 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ वर्क डन ऑफ 10 जूल। देन फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आंसर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस में डेल्टा ई। चलिए डेल्टा क्यू, अब बताओ हीट सप्लाई किया गया है, तो जब सप्लाई किया जाता है तो साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। इसके लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। बट ये हीट बाहर निकल दी तो नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव में 100 जूल, ठीक है, सिर्फ ये 100 लिखता हूं। वर्क डन 10, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर है पॉजिटिव। क्यों, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर है
कि ये जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, एक्सपांशन ऑफ गैस के कारण हुआ है। या तो ये वर्ड हो या है कि वर्क डन जो हुआ है बाय द सिस्टम हुआ है। ठीक है, या तो वर्ड हो क्वेश्चन में कि ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहां जो वर्क डन हुआ है ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस, देखो सिंबल, तो लिखेंगे 10, सिर्फ 10 जूल का वर्क हुआ है। हो सकता है बहुत ही खराब सिस्टम रहा होगा ये, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा है। इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 90 जूल इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ इसका साइन क्या आया है, पॉजिटिव में 90 जूल आया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एक गेस कर सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा होने से इसका टेम्परेचर राइज किया है। ठीक है, तो कुछ तो इसकी एनर्जी कहां चली गई, इसकी टेम्परेचर राइज कराने में चली गई, और जो बचा उससे इन्होंने वर्क डन किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तो टर्म आ गया क्या, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, और साथ में हीट सप्लाइड का कॉन्सेप्ट, इसका साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि 125 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई किया गया सिस्टम को, और इसका इंटरनल एनर्जी 25 जूल से चेंज कर गया है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और पॉजिटिव का क्या मीनिंग है और निगेटिव वर्क डन का क्या मीनिंग होगा। मीन्स ये पिस्टन जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दूसरे लैंग्वेज में ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है इसका एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। आंसर क्या करना है कि वर्क डन कितना होगा, और साथ में ये गैसेस मॉलिक्यूल का एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। इसका टेम्परेचर राइज किया है या फॉल किया है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।